नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये कैनोपीज़ लग रही हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां चल रही हैं। उसमें डीयू के शिक्षक भी बड़े ज़ोर शोर से जुटे हुए हैं। हमारे साथ हैं NDTF के महासचिव, 2 बार जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे और जुझारू शिक्षक नेता प्रोफेसर VS नेगी। स्वागत है नेगी जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का समापन हो रहा है 30 तारीख को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में शिरकत लेने आ रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालय में उल्लास का माहौल है। सर, माहौल तो उल्लास का है, मोदी जी से अपेक्षाएं क्या हैं? देखिए, मोदी जी से मुनमुन जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय को मोदी जी के सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने NEP लागू करने का एक पहला मार्ग अपना बनाया है। तो मोदी जी के आने से हमें अपेक्षाएं ये हैं कि जो NEP के लागू होने में, क्रियान्वयन में जो भी समस्याएं हैं, हम चाहेंगे कि उनको किसी न किसी रूप में उनके समक्ष रखा जाए और उन सभी अड़चनों को जो उसके क्रियान्वयन में आने वाली है उनको हम दूर करने के लिए उनकी तरफ एक अपना मांग पत्र या अपना एक सूचक भेजें ताकि वो उसकी तरफ ध्यान दें और हम आगे बढ़ सकें NEP को लागू करने में। 10 साल पहले सर जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और वाइब्रेंट गुजरात जो है वो हर जगह पॉपुलर था और SRCC में आए थे। उसके बाद ये दूसरा मौका होगा जब दिल्ली विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उस वक्त बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने भाषण दिया था और कहा था कि गिलास जो है वो पूरा भरा देखना चाहिए, आधा पानी से और आधा हवा से। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही संदेश उनके आने से दिल्ली में निकलेगा? बिल्कुल। 6 फरवरी 2013 को मोदी जी SRCC में आए थे और उन्होंने उस समय जो अपना भाषण दिया था विद्यार्थियों और शिक्षकों के समक्ष, उस भाषण में उन्होंने खाली आधे गिलास पानी भरे होने को अपना एक मंत्र बताया था कि हमें किस तरह पॉजिटिविटी की तरह किसी भी चीज़ को लेना चाहिए। और मुनमुन जी, आपने देखा है कि 2013 तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से उसी कालखंड को आगे रिपीट करते हुए मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद पर बढ़े हैं और आज वो वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो निश्चित रूप से भारत की जो 45% जनसंख्या है वो युवाओं की है। युवाओं को जो बाहर देखते थे, विदेश में देखते थे, जो शहरों की तरफ देखते थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के रूप में हमारे समक्ष है। निश्चित रूप से आज एक नया विमर्श लेकर मोदी जी हमारे विश्वविद्यालय में आएंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय देश के ही नहीं, विश्व के सभी विश्वविद्यालयों का एक तरह से लीड करता है। तो यहाँ से कोई भी घटना घटती है तो उस घटना को सभी लोग अनुकरण करने की दृष्टि से देखते हैं। NEP लागू करने में सर जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय कितना तत्पर रहा है, जो कि मोदी जी का सपना भी रहा है? NEP मुनमुन जी, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय ने NEP 2020 के इंट्रोड्यूस होने से लेके उसको 2022 में लागू किया। आज हम 2 सत्र, 1 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं NEP के लागू हुए का। NEP के लागू होने में जितने भी हम इसको व्यापकता दे सकते थे, इसमें वैविध्य दे सकते थे, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी दे सकते थे, इसमें एक स्किल दे सकते थे, इसको हम देश और विदेश तक इसका स्कोप दे सकते थे, उसको समाहित करने की अपनी कोशिश है। और यही स्वप्न मोदी जी का है। वो राष्ट्र और राज्यों की जो हमारी सीमाएं हैं उसको मिटाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा का प्रसार सीमाओं की उसमें ना आए और हम शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा को देश में और देश की शिक्षा को विश्व के स्तर पर ले जा सकें, ऐसा प्रयास है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों छात्र शिक्षक इस काम में लगे हुए हैं। जितनी तत्परता के साथ यहाँ सिलेबस बनाए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस करने के बाद उनमें सुधार साथ के साथ ही किया जा रहा है। तो हम लोग तत्पर हैं कि आने वाले 2 और वर्षों में जब हमारा पहला बैच NEP का ग्रेजुएशन का यहाँ से निकलेगा तो उसके बाद इतनी सारी संभावनाएं होंगी कि वो बहुत सारे रूप में अपना विकास कर सकेंगे और देश का, समाज का विकास कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर स्थायी शिक्षकों की जो नियुक्तियाँ हैं लंबे समय से ठप पड़ी हुई थी और टूटा के प्रयास से वो शुरू हुई, तो इसकी गाड़ी कितनी आगे बढ़ने की उम्मीद है सर? मुनमुन जी, 100 वर्ष के इतिहास में इस बार जो हमारा शताब्दी समारोह का समापन होना जा रहा है, इसका सबसे मुख्य आकर्षण है दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 1 वर्ष में हुई 2250 नियुक्तियाँ। और ये 2250 जो नियुक्तियाँ हुई हैं, नव नियुक्त जो हमारे शिक्षक साथी हैं, वो मोदी जी के लिए भी आकर्षण होंगे।
भले ही मोदी जी हम सबके लिए आकर्षण है, लेकिन 100 साल के इतिहास में एक विश्वविद्यालय में किसी एक वाइस चांसलर की लीडरशिप के अंतर्गत 2200 एक साथ अपॉइंटमेंट होना, ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी आकर्षण की एक यहाँ पर झलक यहाँ पे देखने को मोदी जी को मिलने वाली है। मोदी जी से सर कितनी अपेक्षाएं रहने वाली हैं उनके शताब्दी समारोह के समापन में जाने के बाद? देखिए, मोदी जी का जो आज कद है, मुनमुन जी वो वैश्विक नेता हैं, और वैश्विक लीडरशिप जब हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रही है तो एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय का अपने आप में वैश्विक पटल पर एक खिलने वाला है। दूसरा, मोदी जी के आने से दिल्ली विश्वविद्यालय को, उनके शिक्षकों को, उनके छात्रों को, यहाँ के शोधार्थियों को एक ऐसा मैं कहूँगा कि मार्गदर्शन मिलने वाला है जिससे हम लोगों के मनों में या हमारे साथियों के मनों में अगर कोई भी संशय होगा, कोई भी हमारे मन में सवाल होंगे, तो उनका उत्तर पाने की दिशा में हम लोग कल इंतज़ार करेंगे कि मोदी जी इन हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और एक नया मार्गदर्शन, एक पथ प्रदर्शन हमें देंगे कि शिक्षा वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है, क्या समावेश करना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, उस दिशा में भी हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, अगर बात करें शिक्षकों के मन की, तो शिक्षक का मन क्या कहेगा उनको? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, कल मुझे लगता है 10,000 शिक्षक इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ पूरे देश के विश्वविद्यालय भी और शैक्षिक जो संप्रदाय वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारा मन तो ये कह रहा है कि मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मुनमुन जी, आप हमेशा की तरह अपने इस YouTube को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।